नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग थोड़े से कमेंट कर दे और बोल दे कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रेडी टू टेक सच काइंड ऑफ कमेंट्स। ओके, अगर आप सही से देखते हो, आज जो आप बात कर रहे हो आईआईटी का, एनआईटी का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हो, आप वर्ल्ड के 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालो, इवन 200 का निकाल लो। 100 तो चलो होता है बड़ी बात, 200 का निकाल लो तो आपको दो तीन, एक से तीन, मतलब मिनिमम 5 आपको कॉलेजेस दिखेंगे। अगर हम 100 के अंदर में आते हैं तो एक भी कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे इंडिया का, वर्ल्ड के अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में। मोटा मोटी बात करें, यूएसए के कॉलेज देखने को मिलेंगे, यूके के कॉलेज देखने को मिलेंगे, अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलेज देखने को मिलेंगे, इवन कि चाइना के कॉलेज देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज देखने को मिलेंगे, सिंगापुर के कॉलेज देखने को मिलेंगे, पर इंडिया का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा उसमें। आज जिस आईआईटी की बात कर रहे हो वो आईआईटी भी नहीं होगा। और ये बड़ा ही, ये बात लाइन नहीं बोलनी चाहिए पर मैं बोल देता हूँ, अगले 5 साल में भी कोई कॉलेज नहीं आएगा। 10 साल की अभी प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूँ, बस 5 साल का प्रेडिक्शन तो मैं कर ही सकता हूँ। अगला 5 साल भी कोई कॉलेज नहीं आने वाला है। अब बोलोगे भैया इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोल सकते हो? जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं एक सोशोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं सोशोलॉजी पढ़ता था और मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। उसमें एक चीज़ को मैंने ड्रॉ किया। वो ड्रॉ क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन जो होती है ना, वो एक सतत प्रयास होता है। सतत प्रयास, परिवर्तन ऐसे एक दिन आंख बंद करके खोले और परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जब आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करोगे तो मे बी 8-10 साल में चेंजेस आ जाएंगे, इंडिया के यूनिवर्सिटी दिखने लगेंगे। तो क्या प्रयास करना है? अब सोचो कि हम तो प्रयास नहीं कर सकते हैं, कॉलेज के लिए तो गवर्नमेंट प्रयास करेगी। हटा देते हैं मैं मानता हूं कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। जो चीज़ मेरे हाथ में है आई कैन डिस्कस, मैं आपको वही सलाह दे सकता हूं। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस को लेके क्योंकि मैं बाइस्ड हूँ। क्यों बाइस्ड हूँ? क्योंकि मैं उस डोमेन को समझ पाता हूँ। मुझे ज़्यादा सिविल डोमेन नहीं समझ पता है, इलेक्ट्रिकल डोमेन, मैकेनिकल डोमेन के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है जितना मुझे कंप्यूटर साइंस डोमेन के बारे में पता है। ओके, कंप्यूटर साइंस डोमेन से अगर आपने बिहार के किसी भी कॉलेज में दाखिला ले लिया है, या दाखिला लेने के लिए जा रहे हो, या कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर देखते हो, आज जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जब कॉलेज में एडमिशन होगा, जाओगे, वो सब तब की बात है, लेकिन आज जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, इस सजेशन को अगर आपने नहीं माना, आप अपने साथ बहुत बड़ा पार्शलिटी करोगे। और मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काश ये चीज़ मुझे कोई बता दिया होता तो मैं ये चीज़ करता। आज मैं आपको कह रहा हूँ जो चीज़, आंख बंद करके आज ही, आज कल 10 दिन के भीतर, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो चीज़ भेजो किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। हो सकता है मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं इंस्टाग्राम भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पहले यूज़ करता था, फिर मैंने बंद कर दिया इंस्टाग्राम यूज़ करना। आप मुझे वो चीज़ शेयर करो कि भैया आपने जो बोला वो मैंने किया। अगर आपने नहीं करोगे, आप अपने साथ बहुत बड़ा पार्शलिटी करोगे। वो क्या करना है? आपको बाई करना है, आपको बाई करना है ये किताब। आप बीटेक में जा रहे हो लेकिन आपको ये किताब बाई करनी है। ये किताब कंप्यूटर साइंस का 11th और 12th का एनसीईआरटी है। ये दिख रहा है? ओके, ये ओके। अब ये सोचो कि मैं इसको पढ़ा हूँ, बीटेक करने के बाद पढ़ा हूँ, कुछ तो बात होगी इस किताब में। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये किताब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपने इस किताब को पढ़ लिया और अभी से ही स्टार्ट कर दिया पढ़ना, आपका दिमाग का लेवल और दिमाग का जो परिवर्तन होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। किताब को कैसे पढ़ना है ये भी मैं सिखाऊंगा। आपको शांत रहना वो भी मैं सिखाऊंगा। आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ते हो तो आप अपने साथ पार्शलिटी कर रहे हो। जैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ों को समझना है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको ये किताब खरीदनी है। अब टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हम क्यों नहीं आते हैं? इसका सिंपल रीज़न है रिसर्च का कमी। हमारे कंट्री के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रिसर्च है ही नहीं। रिसर्च का मतलब हम समझते हैं कि पीएचडी। सॉरी गाइस, रिसर्च का मतलब पीएचडी नहीं होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि आप जिस डोमेन में हैं उस डोमेन में आप इन डेप्थ जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। आपको पता है
जो रिसर्चर्स होते हैं, जो एआई के रिसर्चर्स हैं, उसका पैकेज आप सुनोगे तो आपका आंख बंद हो जाएगा कि उसके रिसर्च उस पे अगर उस डोमेन में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और अगर एआई डोमेन में आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको जॉब करना है तो जो पैकेज इंडिया में हो वो पैकेज आपका 20+ ही रहेगा। रिसर्च की कितनी वैल्यू है उसको ध्यान से समझना। और ये रिसर्च ऐसे नहीं आएगा, रिसर्च के लिए आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा। दिमाग कैसे खुलेगा? सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लिए हो या कंप्यूटर साइंस में पढ़ने के लिए जा रहे हो, दिमाग ये है मेंटॉस, दिमाग की बत्ती जलाएगी। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा और कंप्यूटर साइंस आप कर रहे हो, अपने साथ आप बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मैं तो बीटेक के बाद पढ़ा इस किताब को, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, बड़ा भाई होने के नाते सलाह दूंगा कि इस किताब को आपको आज खरीदनी है, आज के आज खरीदनी है। एक किताब खरीदो, 200 रुपये का किताब आता है यार। इतना इंटरनेट पे रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो। मतलब आपको समझ में आएगी कि नेटवर्क क्या होता है, आपको समझ में आएगी कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, आपको समझ में आएगी सिक्योरिटी क्या होता है, आपको समझ में आएगी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन क्या होता है, आपको डीएसए समझ में आएगी, बहुत चीज़ें समझ में आएगी, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, जिसके लिए कोई इंजीनियर माइंड होना ज़रूरी नहीं है। 12th का किताब है दोस्त, 11-12 का, ठीक ना। तो हम इस पर और भी डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को लेंथ को ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ओके। मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही क्विकली ख़त्म कर दूँ। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हम नहीं हैं और अगले 5 साल आएंगे भी नहीं, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी का जो कोर वैल्यू है ना, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। बस इतना करना है। हम उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं। अरे यार, आईआईटीएन भी उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। आईआईटीएन भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सपने देखते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हमें अर्जुन नहीं बनना है, हमें अर्जुन नहीं बनना है, हमें कर्ण बनना है। अर्जुन के पास तो गुरु थे, हर जगह पे डायरेक्शन देने के लिए खड़े थे। हमारे पास नहीं है डायरेक्शन देने के लिए कोई, तो हमें कर्ण बनना होगा। हमें अपना डायरेक्शन खुद चुनना होगा। अगर मोटिवेट होना है, कर्ण से मोटिवेट हो, कर्ण की स्टोरी को समझो, अर्जुन की स्टोरी को नहीं। वो भी अपनी जगह एक योद्धा है, लेकिन हम कर्ण वाला योद्धा बनना चाहते हैं, हमें बनना चाहिए। साइनिंग ऑफ। आई होप आपको थोड़ी चीज़ समझ में आई। साइनिंग ऑफ।